दरीदा भी हो गया, क्योंकि उसका लगातार इस्तेमाल होने से उस वक्त उतनी कॉपीज नहीं बनाई गई थी। लेकिन ये जमीन का बेसिक रिकॉर्ड है जिसके दम पे हर एक आपका जमीन का हिसाब रहता है, कितनी लैंड एक्वायर हो रही है, किसके हिस्से में कितनी जमीन है, वो तो था। तो अब जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक तो जो हमारे पास अवेलेबल पूरे कंट्री में जो अवेलेबल रिकॉर्ड रेस्पेक्टिव डीसी साहब, एडीसी साहब, ईसीआर साहब चीफ थे, तो उसके बाद सरसों, आज हमारा सर मटर है। पिछले 17, 18, 19 में 1.5 करोड़ का मटर हमारे डिगडाउन से लेकर चंद्रकोट तक निकला था। हम अपने रिकॉर्ड को डिजिटाइज करते हैं, फिर आगे फर्दर उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है और वो आपके कितने काम आ सकता है, इन्होंने डिटेल में ये भी बताया। कोई नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन वो तो पहले हिसाब लगा देती है इतना इतना। हम ये फसलें जो कम हो रही है, अभी ये है मटर का है, अभी इन्होंने वो घास चाहता था, वो यूटिलाइजेशन हो रही है। जो हमारे मैप्स हैं जी जी, वो जो पुराने मैप्स हैं या अब जो बने हैं उनके तहत हो रही है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस वक्त हमें जो घट के हम वाटर डिप्लीटेड कैटेगरी में आ गए, पानी की कमी हो रही है। और आने वाले 30 सालों में यानी 2050 तक हम वाटर स्टार्व्ड कंट्री बन जाएंगे। पानी की कमी जो है आने वाले 30 सालों में अगर हम कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे तो पानी की इस नेमत से हम महरूम हो जाएंगे। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमृत के जो प्रोग्राम्स हैं या जल शक्ति की हम जो पिछले हफ्ते जो कश्मीर बेस्ड है, तो मैंने उसको ये कहा था कि भाई जितना हमारा सुलाई का यहाँ अनारदाना के साथ कौन डील करता, अनारदाना की बड़ी वैल्यू डील करते हैं, वो यहाँ पर आए थोड़ा आपको गाइड करें कि आप मतलब जब से मैं रामबन आया हूँ मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होती है 1100 रुपये पर पेटी। 12 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था अपने प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए, फूड ग्रोअर्स के लिए, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया। जो हमारा डिजिटाइजेशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरबंस जी और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू धरेंद्र जी ने एक डिटेल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत और एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के तहत हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो इस्तेलाहात हुई हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, डिजिटाइजेशन हो रही है, उसके बारे में उनकी अवेयरनेस बढ़ाई और उनको नए तरीक़ों से जो है रोशनास किया कि कैसे वो अपने रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं, कैसे उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। और डिजिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में 100% जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ किया है और आने वाले टाइम में ये किस तरह ऑनलाइन हो जाएगा और कैसे इजी एक्सेसिबिलिटी होगी उसके बारे में भी उनको ब्रीफ किया। उसके अलावा हमने इस मौके का, इस गैदरिंग का फ़ायदा उठा के उनको कोविड वैक्सीनेशन के बारे में भी अपील की कि वो जो भी 45 ईयर्स के अबव हैं वो इस वैक्सीन को लगाएं। उसके अलावा हमने उन्हें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में, ख़ास तौर से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में, मार्केट लिंकेजेस को कनेक्ट करने के बारे में, बायर सेलर मीट्स के हवाले से, और जो गवर्नमेंट ने उनके लिए मिड में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो नई स्कीम्स लाई हैं, ख़ासतौर से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बारे में भी ब्रीफ किया। उन्हें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज FPOs बनाने के बारे में हमने उनको अपील की, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो नई स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा कलेक्टिवली ही ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, FPO बना के। तो और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस इंटरेक्शन से फ़ायदा उठाएंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे और साथ ही साथ वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में भी जो उनको जानकारी चाहिए थी उससे भी, इस प्रोग्राम से भी उनका काफ़ी फ़ायदा होगा।